जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम फिर से अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है ही, हम प्लेटफॉर्म की बुक के आरआरबी ग्रुप डी के 2018 में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं सारे क्वेश्चन कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा वॉल्यूम 2 के मैथ्स के सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ प्लेटफॉर्म के बुक के, ठीक है भाई। हाँ, तो आज से के सेशन की शुरुआत करते हैं। हम सिर्फ 3 का पेपर क्वेश्चन कर रहे हैं, 3/10/2018 डेट का। क्लियर है ना ये? ठीक है। हाँ, तो आज से हम 228वें क्वेश्चन से आज अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। 227 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके, ठीक है ना। तो पीछे के किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से कराए हैं, ठीक है ना भाई। हाँ, तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप अपनी पिछली वीडियो को देख लें, ठीक है ना। हाँ, और बेटा अगर अपना चैनल वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है भाई। हाँ, क्वेश्चन करते बेटा ना, ठीक है। तो बेटा 228वां क्वेश्चन देखो आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 228 हमसे क्या कह रहा है? दी गई संख्याओं के सेट की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्वेश्चन दे रहा है माध्यिका निकालनी है। इसके लिए आपको डाटा क्या दे रखा है? आपको संख्या दे रखी है 15। क्वेश्चन नंबर बेटा 228। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 228 है भाई, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 228, ठीक है भाई। कह रहा है 15, 27, 10, 18, 13, 16, 20, 12, 11, 15। ये डाटा दे रखा है आपको, ठीक है ना। ये संख्या आपको दी गई है और आपको माध्यिका निकालनी है बेटे। क्या निकालनी है? माध्यिका, ठीक है भाई। क्लियर है ना। हाँ, तो आपको माध्यिका निकालनी है। देखो माध्यिका बेटा, माध्यिका की बात कर रहा हूं मैं। माध्यिका की बात कर रहे हैं हम, माध्य नहीं कर रहे, माध्यिका। माध्य मतलब बेटा एवरेज होता है, वहां तो हम कहते हैं राशियों का योग बट राशियों की संख्या, ठीक है ना। लेकिन हम माध्यिका निकाल रहे हैं, माध्य नहीं निकाल रहे, ठीक है। माध्यिका के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप जैसा जानते ही हो कि इन संख्याओं को या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब बेटा छोटे से बड़े में लिखे हो, या आप इसे बड़े से छोटी संख्याओं के रूप में, या तो घटते क्रम में लिखो या बढ़ते क्रम में लिखो। कोई भी एक काम आपको करना है। तो मैं इसको बढ़ते क्रम में लिख लेता हूं, ठीक है ना। आरोही क्रम में लिख लो। आरोही क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी संख्या रखेंगे। तो बेटा इसकी अगर माध्यिका में निकालनी है तो मैं इसका आरोही क्रम देख लेता हूं कि इसका आरोही क्रम क्या है, ठीक है ना। हाँ, तो बेटा आरोही क्रम में एक बार आप इसे जमा लीजिए। आरोही क्रम में किस में जमा लीजिए? आरोही क्रम में, ठीक है। हाँ, तो बेटा आरोही क्रम क्या कहता है? देखो आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी संख्या पहले आएगी। तो सबसे छोटी संख्या 10 है, फिर उसके बाद क्या है? 11 है। बोलो 11 है या नहीं है? ठीक है, 11 एक बार ही है, फिर 12 है, फिर 13 कितनी बार है बेटा? 2 बार है, ठीक है। हाँ, फिर बताओ 14 है, नहीं है। 15 कितनी बार है? 2 बार है। 15 2 बार है, फिर 16 एक बार है, फिर क्या आया बेटा? 16 के बाद 20 आया, ठीक है। 20 के बाद आया 27, ठीक है क्या। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं। क्या अनुसंख्या है बेटा? 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक संख्या छूट गई है भाई। कौन छूटी है? देख लो आप एक बार, ठीक है। 13 2 बार हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 27 हो गया, 18 छूट गया बेटा। क्या छूट गया? 18, ठीक है ना। तो 16 के बाद बेटा मैं लिख देता हूँ। 16 के बाद ये आया 18, 18 के बाद क्या आ गया? 20 के बाद 27, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। क्लियर है ना। तो बेटा आरोही क्रम में मैंने लिख लिया। मुझे चाहिए माध्यिका। क्या चाहिए बेटा? माध्यिका चाहिए। माध्यिका का मतलब होता है आरोही या अवरोही क्रम में लिखकर, यानी घटते या बढ़ते क्रम में लिखकर बीच वाली संख्या देख लो, ठीक है ना, बीच वाली। तो बेटा आप एक बात बताओ, 3 और 2 5 संख्या इधर हटा दो और 3 और 2 5 संख्या इधर हटा दो, तो बोलो बीच में क्या बचता है? 15 बचता है। तो इस संख्याओं का, इन संख्याओं की जो माध्यिका है वो 15 होगी। क्या होगी भाई? 15। यहां चीज क्लियर है क्या भाई? आप बताइए, बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। हाँ, क्लियर है क्या यहाँ पे कि मैं माध्यिका निकालने में कोई दिक्कत है भाई किसी को?
है क्या, ठीक है ना। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा ना, ठीक है। हाँ 228 क्वेश्चन हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, आप पेन कॉपी लेके बैठे और प्रत्येक सवाल को आप करते रहें, है ना। मैं जैसे ही बोलूँ आप अपना करना शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर बेटा देखो 229, 229 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये बोडोमास के रूल पर आधारित है। देखो बेटा ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, 156 डिवाइड, देखना भाई 47 प्लस 105 डिवाइड 25, ठीक है, माइनस 120 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 5, और ये बार लगा हुआ है, ये आपका हो गया बोडोमास, ठीक है ना। हाँ तो ये क्वेश्चन आपको करना है भाई, ये क्वेश्चन आपको करना है। आपको सब कुछ दिख रहा है कि अब सही तरह, ठीक है ना। हाँ भाई दिख रहा है, ठीक है। हाँ तो अब देखो भाई, अब आपको ये सिंप्लीफिकेशन करना है, तो आपको पता है बोडोमास के रूल के अकॉर्डिंग, बोडोमास के नियम के आधार पर बोडोमास मैं कई बार बता भी चुका हूँ आपको पहले। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा बेटा, ब्रैकेट, ठीक है ना। तो ब्रैकेट वी बोडोमास होता है ना, वी बोडोमास, ठीक है। तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, वी वेनेकुलम है, बार हल होगी, क्या हल होगी बेटा, बार हल होगी, ठीक है ना। क्या हल होगी, बार, क्लियर है क्या। तो बेटा बार हल करेंगे पहले, तो बार बतो पहले हटा लो, पहले बार, यहाँ तो देखो प्लस माइनस का झंझट तो है ही नहीं है, तो बार हल कर लो बेटा। पहले 6 पंजे 30 होगा, ये क्या होगा 30, तो जैसे ही हटेगी 30 आया, 30 का भाग दे दो इसमें, 3 चौके 12, 4 बार कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा बेटा, 4 बार, है ना। 25 में से 4 माइनस कर लो, 25 में से 4 क्या कर लो, माइनस। तो आप बताओ 25 में से 4 माइनस करोगे तो बेटा 21 नहीं आएगा, क्या आएगा 21, 21 का भाग 105 में दो, 21 पंजे 105, 5 आ गया, 5 और 42 47 जोड़ोगे, क्या आ गया बेटा 51 आ गया। और 51 से ये 6 बार नहीं कट जाएगा, क्या बताओ भाई, 6 बार नहीं कट जाएगा, क्या सही है, नहीं है। तो बेटा बोलो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। बोलो भाई कहीं प्रॉब्लम है तो, बहुत सीधा क्वेश्चन नहीं है क्या है भाई, ठीक है क्या, नहीं है ना, बोलो है भाई। 51 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, सॉरी 47 और 5 कितना हो गया बेटा, 6 तो ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है ना। 47 और 5 कितना हो गया, 52 हो गया बेटा, 52 है ना। 3 बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, 5 3 15 है ना, हाँ 3 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 3 आपका विल भी करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है भाई किसी को, ठीक है ना। हाँ थोड़ा ध्यान रखे, है ना, क्लियर है। आगे चले बेटा, ठीक है ना। ये 47 और 5 कितना हो गया, 52 हो गया, 52 का भाग देंगे 156 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है। हाँ तो कर लोगे ना इसे। तो पहले बोर्ड में आपको बस ध्यान ये रखना है, पहले वेनेकुलम हल होगी, सॉल्यूशन पहले हम बार को हल करेंगे। तो गुणा हो रहा है तो यहाँ पे पहले गुणा करेंगे भाग देने से पहले भी, क्योंकि पहले बार हटाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस का साइन होता तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है, साइन चेंज करना है। अगर ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो वेनेकुलम के जस्ट बाहर किसका साइन है बेटा, माइनस का साइन है। तो क्वेश्चन नंबर 230 देखो बेटा, 230 230 क्वेश्चन, 230वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर के अर्धव्यास वाले एक समकोण गोलाकार बेलन जार में कुछ पानी है। यदि 5.6 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली गोलाकार गेंद को पानी में फेंकी जाती है तो और पूरी तरह पानी में डुबोई जाती है, तो जार में पानी लगभग किस स्तर की ऊंचाई तक बढ़ेगा, ठीक है ना। अब आपसे बेटा देख क्या रहा है, अर्धव्यास वाली गोलाकार 14 सेंटीमीटर व्यास। देखो आप एक बात बताओ, देखो मैं आपको समझाता हूँ, एक बार ध्यान सुनना, ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है। देखो एक बेटा बेलनाकार क्या है, जार है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें आपने एक गोला डाल दिया, गोली डाल दी एक, ठीक है, क्या डाल दी, गोली, जिसका अर्धव्यास कितना है बेटा, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5.2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। हाँ जिसका अर्धव्यास मतलब बेटा क्या होता है, त्रिज्या, और बेलन है, बेलनाकार जो जार है उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है। इसकी त्रिज्या तो भाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, कितनी है, 14 सेंटीमीटर। और इसमें जो गोली डाली है आपने, इसकी त्रिज्या है बेटा, इसकी त्रिज्या मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ, जिसकी त्रिज्या दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर। ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, ठीक है ना। 5.6 है बेटा, 5.6 सेंटीमीटर इसकी क्या है, अर्धव्यास है, त्रिज्या है। तो आपसे क्या कह रहा है, लगभग भाई ये पानी से फुल भरा हुआ है ना बेटा, ये पानी से फुल भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है पूरा जार कंप्लीट, ये पानी से भरा हुआ है कंप्लीट, ठीक है ना।
पानी से भरा हुआ है। तो तुम बताओ जब इस गोली को इसमें डालोगे, आप इस गोली को इसमें डालोगे तो पानी बाहर निकलेगा। समझ में आया नहीं आया? तो बेटा पानी उतना ही बाहर निकलेगा जितना इस गोली का आयतन है। ये समझना है, ये ध्यान समझना है आपको, ठीक है ना। पानी उतना ही बाहर निकलेगा जितना गोली का क्या है, आयतन है। तो यानी कि गोली का आयतन जितना है उतना ही पानी बाहर निकला। तो मैं आराम से कह सकता हूं कि पानी का आयतन बराबर होगा गोली के आयतन के। सही है ना? बोलो, समझ में आया नहीं आया? या फिर मैं ऐसे कहूँ, अगर ये गोली मान लो ये बेलनाकार बर्तन इतना खाली है, ठीक है, इतना खाली, इतना भरा हुआ है, ये इतना भरा हुआ है, इतना, जैसे तुमने गोली डाली गोली तो डूब गई। लेकिन तुम बताओ पानी का स्तर ऊपर तक नहीं आएगा कि मान लो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक, ठीक है, पानी का स्तर यहाँ तक आ गया, ठीक है नहीं? ये बोलो भाई यहाँ तक भर गया पानी अब जब गोली डाल दी तो आपने। तो बेटा यही एच चाहिए कि यही आपसे पूछना चाहता है कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी, पानी का स्तर कितना ऊपर चढ़ गया ये गोली डालने के बाद। समझ में आया ना? यही आपको निकालना है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो ये बेलन है ना, ये बेलन ही तो बनेगा, ये भी बेलन ही बनेगा, नहीं बनेगा बेलन, ये बेलन बनेगा। तो मैं कह रहा हूँ जो ये वाला बेलन है, ये वाला बेलन है, इसका आयतन इसके आयतन के बराबर नहीं होगा क्या? क्योंकि पानी उतना ही ऊपर चढ़ेगा जितना इसका आयतन है। ये चीज आपको ध्यान समझनी है। तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि ये जो तुम्हारी एच ये मैं मान रहा हूँ, इसका आयतन गोली के आयतन के क्या होगा, बराबर। तो मैं कह सकता हूँ पानी का आयतन बराबर होगा गोले के आयतन के, गोले के आयतन के। ये चीज क्लियर है क्या? और आप बता पानी का आयतन मतलब पानी बेलनाकार है, पानी बेलनाकार है, बेलन के बर्तन में पानी है, तो मैं कह सकता हूँ बेलन का आयतन। सही है? अब बेलनाकार पानी है तो बेलनाकार ही पानी है भाई, शेप बेलनाकार, क्योंकि पानी बेलनाकार बर्तन में है तो उसका आयतन का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यही तो होता है, पाई से पाई तो कट ही जाएगा भाई। समझ में आया नहीं आया? तो बोलो आर की वैल्यू बोलो बेटा, बेलन के आर की वैल्यू कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 का स्क्वायर यानी 14 गुणा 14 गुणा एच बराबर, एच ही तो चाहिए आपको, एच ही तो चाहिए कितना पानी ऊपर चढ़ा है, ठीक है। और 4/3 है, आर का मान बोलो बेटा 5.6 नहीं है क्या? 5.6 कितनी बार बेटा? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 5.6 कितनी बार? 3 बार। ठीक है क्या? सही है ना? हाँ। अब आप कर लिए एक बार इसे, देखो 5.6 बेटा, ये पॉइंट हटाऊं तो बोलो बेटा 3 जीरो नीचे नहीं आएंगे क्या? कितनी जीरो आ जाएंगी? 3 जीरो नीचे आ जाएंगी। अगर मैं काटा पीटी करूं तो मैं यहाँ से 2 से काटूं तो बोलो बेटा 28 बार नहीं कट गया क्या? सही है ना? और ये कितनी बार कट गया? 500 बार। फिर ये 28 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया बोलो? 250 बार। फिर ये 28 बार कट गया, फिर ये कितनी बार कट गया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है ना? हाँ 125 हो गया। अब नहीं कट रहा ना, अब नहीं कट रहा ये, ठीक है ना? अब नहीं कट रहा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, कोई जुगाड़ नहीं बैठेगा आपके पास, है ना? ऐसे काट हो सकते हो, 14 दूनी 28, ये 14 से ये 14 दूनी 28, ये कट सकता है। ठीक है, बोलो भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? आपके सारे सिस्टम फेल है। 28 दूनी 56 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो 56 गुणा 8, 56 गुणा 8 बटा 125 गुणा 3, तो 375 हो गया ये। ठीक है बेटा, कितना हो गया? 375 का भाग दे दो 56 गुणा 8 में, तो 8 छिकी 48 का 8, 4 असल, 8 पंजे 40 और 4 कितना हो गया? 44। तो 448 में 375 का भाग देंगे तो बेटा एक बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, है ना? एक पॉइंट, है ना? ठीक है नहीं है? 375 एकम 375, तो 375 25 और 48 कितना हो गया? आप बता दो बेटा, 25 और 48 कितना हो गया? 53, है ना? 63, 73 हो गया, यानी 700 कुछ आ रहा है, 700 कुछ 1.2 के करीब जा रहा है भाग। तो बेटा 1.2 इसका करेक्ट आंसर है। आंसर देख लेते हैं एक बार। लगभग मान पूछ रहा है हमसे भाई, ध्यान रखना, समझ में आया ना? क्या पूछ रहा है? लगभग मान। तो लगभग मान बेटा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना? लगभग मान, ठीक है। 1.2 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो आप गोला डाल रहे हो तो 1.2 सेंटीमीटर तक ऊंचाई तक पानी छड़ जाएगा ऊपर। समझ में आया नहीं आया? पानी के स्तर कितना छड़ जाएगा भाई? 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक छड़ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और कुछ नहीं कर सकते आप इसमें, और हम कुछ नहीं कर सकते भाई, ये कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। बस आपको तो एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि पानी का आयतन, हटाए गए पानी का आयतन गोले के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। गोला द्वारा हटाया गया पानी का आयतन गोले के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। अब पानी का आयतन कैसे निकालो? पानी बेलनाकार बर्तन में तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर एच।
और आपने डाला क्या है, गोला, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर के मान यहाँ से 14 सेंटीमीटर सवाल में दे रखा है। इसकी त्रिज्या भी आपको दी है गोले की 5.6 रख दिए, काटा पीटी करने के बाद 1.2, वो स्पष्ट कह रहा है लगभग वैल्यू बताओ, तो 1.2 सेंटीमीटर लगभग वैल्यू आ रही है और वही हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है क्या? आगे चले, बोलो भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं आप, है ना, आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, हाँ, तो बाकी नेक्स्ट करते हैं बेटा। ठीक है भाई, हाँ, दो सौ 31वां क्वेश्चन देखो, है ना, 231। 231वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6/3/4 वर्षों में 6/3/4 वर्षों में 924 रुपये हो जाती है। सही है, नहीं है, कितनी हो जाती है बेटा? 924 रुपये हो जाती है। ठीक है भाई, 924 रुपये हो जाती है तो आरंभ में कितनी राशि जमा की गई? आरंभ में कितनी राशि जमा की गई? तो आप बताओ आरंभ में कितनी राशि जमा की गई? तो देखो वो क्या कह रहा है, 6/3/4 वर्षों में 924 रुपये हो जाती है, तो 924 तो मिश्र धन है ना भाई, 924 तो मिश्र धन है। ठीक है, देखो बेटा दर कितनी है, 8% है, दर तो 8% है, समय कितना है, टाइम दे रखा है आपको 6/2/3 वर्ष है शायद, है ना, सॉरी 6/3/4 वर्ष है, टाइम आपको दे रखा है 6/3/4 वर्ष है, 6/3/4, और आपका धन कितना हो जाता है, 924 रुपये हो जाता है ना। 6/3/4 वर्षों में आपका धन है कोई, ये मूलधन है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता कितना है, लेकिन ये 6/3/4 वर्षों में कितना हो जाता है, 924 रुपये हो जाता है, यानी ये मिश्र धन है भाई। ये क्या है, ये मिश्र धन है, यानी इसमें मूलधन भी है, ब्याज भी है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है क्या भाई, बोलो। तो कैसे निकाल लो बेटा वैल्यू आप, है ना, समझ में आया नहीं है? कैसे निकालें भाई, आप बताओ, दर को अगर मैं समय से गुणा करता हूं तो ब्याज आता है बेटा, क्या आता है, ब्याज। ठीक है, नहीं है, बोलो, समझ में आया ना? ठीक है, लेकिन वो 100 रुपये पर आएगा, किस पर आएगा, 100 रुपये पर। क्लियर है क्या? ठीक है भाई, हाँ बोलो, एक बार आप समझ में आया नहीं आया? या फिर आप बताओ मिश्रधन दे रखा है तो मैं मिश्रधन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ ऐसे, मिश्रधन बराबर होता है क्या, मूलधन प्लस ब्याज। देखो मैं एक बार पूरा बेसिक बता देता हूँ आपको, मूलधन प्लस ब्याज होगा मिश्रधन बराबर, अब मिश्रधन कितना दे रखा है, 924 में 924 रख दो, मूलधन अपन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो मूलधन रहने दो। ठीक है, या फिर मैं मान लेता हूँ मूलधन P है, प्लस ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, तो 4 6 24 और 3 27, 27/4 रख दें, 27/4 वर्ष। ठीक है, बटा 100, ये हो गया आपका। क्लियर है क्या, बताओ? सही है, 4 से मैं अगर इसे काटूँ तो 2 बार नहीं कट जाएगा क्या, और 2 से इसे काटे तो बेटा 50 बार नहीं कट जाएगा क्या? ठीक है ना। अब एलसीएम ले लो एक बार बस, 924 हो गया, 924 बराबर ये 50p हो गया और ये 27p हो गया। सही है ना, 50p एलसीएम लेना, और ये 27p बटा 50, ये 50 भाग में इधर आया तो गुणा हो गया। ठीक है भाई, तो 924 ये 27 फिर 50p कितना हो गया, 60 67p, 67p बराबर 924 24 गुणा 50, ये भाग में इधर आया गुणा हो जाएगा। अब बस काटा पीटी कर लो बस एक बार आप, है ना, ये कितनी बार कट जाएगा वो देख लो। 7 कट रहा है क्या, देखना एक बार बेटा, कट रहा है क्या, हैं बोलो, है ना, प्रिंसिपल आ जाएगा आपका, या तो भाग दे लो, कितनी बार कट जाएगा ये ना, 67 एकम 67, 1 मिनट देखो, 924 में चला जाएगा क्या भाग 67 का, एक बार 7 2 बार शांति, चलो एक बार देख, हाँ देख लेना, 67 एकम 67, ठीक है, ये 1 आया, 12 में 7 के बेटा कितना आया, 5 आया, और ये 8 में 6 के कितना आया, 2 आया, है ना, 4 उतार लें क्या, है ना भाई, सही है। 3 बार 2 तो बेटा 7 21 का 1 2 नहीं जा रहा पूरा भाग, ठीक है, सही है ना, तो इसे गुणा ही कर लो बेटा ना, गुणा करने के बाद काटा पीटी कर लेते हैं अपन, है भाई, गुणा करने के बाद काटा पीटी कर लो भैया ना, सही है। देख लेते एक बार आपके क्या दे रखा है ये, एक बार सवाल में दोबारा देख लो, आपने कल तो नहीं उतार लिया। 6 से 3/4 वर्ष है, 8% दर है, 924 रुपये है, कितना है 924, बेटा देखना कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ठीक है, हाँ बाकी हम कर ही लेंगे, कैसे करना है वो देख लेते हैं एक बार, नहीं
कहाँ गड़बड़ हो गई, 924 ही तो है। एक बार दोबारा देखना भैया ना, थोड़ा सा एक बार दोबारा देखें। मिश्रधन आपको दे रखा है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, है ना बेटा। एक बार दोबारा देखो आप, ठीक है। हाँ देखो मिश्रधन कितना दे रखा है, 924 रुपये, 924 रुपये मिश्रधन है, बराबर मूलधन, मूलधन अपन ने क्या मान लिया बेटा, पी मान लिया। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 8%, समय कितना है 6 को 24 और 3 27, 27/4, सही है ना। और बटा कितना है भाई, बटा आएगा 100, है ना। यहाँ तो गड़बड़ नहीं कर दी अपन ने, ये नीचे आ जाएगा, हाँ ये पे गड़बड़ हो गई भाई, ठीक है ना। हाँ बेटा देखो एक मिनट, 924 आया बराबर P प्लस, देखो मैं यहाँ पे करूँ तो बेटा यहाँ पे काटूंगा ना तो मेरे तो 4 ही तो नीचे आएगा, 4 से काट लो 2 बार, बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। बोलो 4 दूनी 8 आया नहीं आया, तो 27 दूनी कितना हो गया, 54 हो गया, कितना हो गया 54, बोलो नहीं आया समझ में भैया। 4 नीचे आ जाएगा ना, 4 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आएगा तो 4 से 2 बार कट जाएगा, कट जाएगा 2 बार, और 2 से वैसे ही कट जाएगा, कहीं गड़बड़ तो कहीं पे भी नहीं हुई, ठीक है ना। हाँ 4 नीचे आ जाएगा, 4 से 2 बार, 2 से ये कट गया 50 बार। अब मैं करूँ तो ये 50p हो गया, एलसीएम लिया तो 50p हो गया, और ये 27p बचा, ये कितना बचा 27p, ठीक है 27p बचा। नीचे कितना आया 50 आया, 50 60 70 ये हो गई गड़बड़, ठीक है। तो अपन बेटे 77 आएगा, कितना आएगा 50p और 27, 60 70 77p, 77p बराबर कितना हो गया 924, 924 गुणा 50, 924 गुणा 50, सही है ना। तो बोलो बेटा इसे में 77 एकम 77 आया, है ना, 77 एकम 77, 3 80, 90 92 15, 77 दूनी 154 हो गया, 154, ठीक है ना। 77 दूनी 154 हो गया, और 12 पंजे कितना आ गया 60 आ गया, 600 रुपये आपका विल बी करेक्ट आंसर है मूलधन। बोलो यहाँ गड़बड़ हो गई थी बेटा ना, अपन ने 67 कर दिया था, 50 और 27 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, अपन ने 67 कर दिया था, ठीक है भाई। बोलो कोई दिक्कत है तो नहीं आया समझ में। आगे होगा आपके भाई मिश्रधन दे रखा है, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, और मिश्रधन आपका कितना है 924 है, मूलधन प्रिंसिपल अपन ने P मान लिया, प्रिंसिपल निकालना है। ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है ना। तो ये आपने कैलकुलेशन करके P की वैल्यू निकाल ली, हमको P तो चाहिए था, क्या चाहिए था बेटा P चाहिए था, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी उतार सकते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखो बेटा एक तरीका और देखो आप, सही है नहीं है, ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया, क्या हो गया बेसिक तरीका। मैं ऐसे करूं सवाल को, तुम बताओ, आप खूब पता है, मैं यहां से इसको गुणा करता हूं तो ब्याज ही तो आएगा, यानी 8 है, 8 गुणा 6 से 3/4, 6 चौके 24 और 3 27, 27/4 करूं तो 4 दूनी 8 करूं तो 27 दूनी 54% आ गया। बोलो 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 बोलो, सही है नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये आ गया। अब तुम बता दो, देखो बेटा अब वो कह रहा है स्पष्ट कि ये 54% आया है, ये 100 रुपये पर आया है। अगर मेरा मूलधन 100 रुपये है, अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपये है, तो इस पर ब्याज कितना प्राप्त हुआ है 54 रुपये प्राप्त हुआ है ब्याज। तो बेटा मिश्रधन कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। अगर मिश्रधन 154 है तो तुम्हारा बताओ 924 तुम्हारा क्या है, 924 तुम्हारा मिश्रधन है। तो सवाल के अकॉर्डिंग 924 मिश्रधन है, और यहाँ पर जो तुम्हारा 100 रुपये जब मूलधन माना है तो तुम्हारा मिश्रधन कितना 154 है। तो 154 924 कितनी बार कट गया बेटा 6 बार कट गया। कितनी बार कट गया 6 बार। बोलो बोलो भाई, सही है ना, कितनी बार कट गया 6 बार। तो तुम बताओ इसी में 6 से गुणा करने पर यह आता है, तो मूलधन चाहिए आपको 100 रुपये माना था, इसको 6 से गुणा कर दो 600 रुपये आया नहीं आया, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर है। नहीं आया, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दर को समय से गुणा करते हैं ब्याज आता है, लेकिन वो 100 रुपये पर ब्याज आता है। किस पर आता है 100 रुपये पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको इससे गुणा किया तो 54 तुम्हारा ब्याज आएगा, लेकिन वो 100 रुपये पर आएगा। तो तुम्हें पता है 100 रुपये नहीं, तुम्हें मिश्रधन दे रखा है 924, तो अगर मैं ब्याज, ये तो मूलधन माना, ये ब्याज है, मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं तो मिश्रधन आता है। तो 154 तुम्हारा मिश्रधन है तुम्हारे अनुसार, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग 924 रुपये आपको क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। तो बताओ 154 बराबर 924 के कर दे, बोलो भाई कर दे, क्या कर दिया। 154 बराबर 924 किया, तो जब 1 बराबर कितना आएगा 6 आएगा। तो 1 का मान 6 है, तो 100 का मान तो 600 हो जाएगा। 100 का मान तो ज़्यादा होगा, तो 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। एक तरीका अपना ये बनता है बेसिक, ठीक है ना। बोलो भाई कहीं प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। बाकी बोलो नहीं, आगे चले क्या, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, उतार लेना, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ एक सीधा सिंपल क्वेश्चन था, बाकी नेक्स्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 232 देखो बेटा, 132वां क्वेश्चन। 132वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे,
132वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 232 सॉरी, है ना, ठीक है, 232वां क्वेश्चन कह रहा है एक टीवी सेट को दिल्ली में एक्स में बेचता है, एक्स रुपए में बेचता था, ठीक है, एक व्यापारी एक्स रुपए में बेचता था, ठीक है भाई, एक व्यापारी चंडीगढ़ जाता है और वहां से 20% छूट पर एक टीवी सेट खरीदता है, ठीक है ना, चंडीगढ़ में एक टीवी सेट खरीदता है, 20% छूट पर खरीदता है, 20% छूट पर, ठीक है भाई। अच्छा अब तुम देखना बेटा, चंडीगढ़ में देख लो, चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ ही तो दे रखा है, चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में वो टीवी सेट खरीदता है, चंडीगढ़ में कितने परसेंट पर, 20% पर। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो बेटा, 1/5 नहीं आएगी क्या, 20 पंजे 100, बोलो 1/5, तो 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू आपसे क्या कह रही है, लाइट और चलिए बेटा, इंतज़ार करते हैं 2 मिनट, ठीक है, हाँ वीडियो को स्किप कर लेना है ना, आप भी थोड़ा इंतज़ार देखना, वीडियो कितना लंबा है उसके अकॉर्डिंग देखना, अगर लाइट आएगी तो अपन कंटिन्यू रखेंगे वीडियो को, वरना बेटा कल देखेंगे इस सवाल को, ठीक है ना, हाँ ठीक है भाई, 2 मिनट इंतज़ार करते हैं, है ना, आप अपनी वीडियो को स्किप कर देना भाई, ठीक है, आ गई, देखो, हाँ भाई करें, देखो भाई अपना क्वेश्चन है 20% क्या है बताओ, 20% क्या है, 20% आपको क्या मिलती है, छूट मिलती है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में कितने की छूट मिलती है, 20% की छूट मिलती है, तो प्रॉफिट हो रहा है ना 20% का, ठीक है भाई, 20% की छूट है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि एक मेरे पास दिल्ली में मैं क्या करता हूँ बेटा, बेचता हूँ उनको लाके, है ना, चंडीगढ़ से खरीदता हूँ, दिल्ली में बेचता हूँ, तो तुम बताओ यहाँ पे दिल्ली में मतलब मैंने 5 रुपए में खरीद ली, 5p में, x मान लो 5x में खरीद ली, बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, 5x में मैंने दिल्ली में खरीद ली, कितने में खरीद ली, 5x में, है ना, इसका मूलधन प्रिंसिपल बेटा p मान लेते हैं अपन, है ना, 5p मान लेते हैं, सही है नहीं है, क्योंकि दिल्ली का तो अपन x में मान लेंगे कि x रुपए में खरीदी बेची जो भी है, ठीक है ना, हाँ तो 5p है, तो मैं पे कह रहा हूँ 5 में तो मैंने क्या करी है, 5 में मैंने क्या की है, बेची है ना, सही है नहीं है, दिल्ली में जाके, दिल्ली में तो 5 की पड़ेगी, दिल्ली में ये 5 की पड़ेगी, चंडीगढ़ में 1 पर 1 की क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, तो चंडीगढ़ में ये वस्तु मेरे कितने की पड़ेगी, 4p की पड़ेगी, बोलो कहीं कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना, और दिल्ली में कितने की पड़ेगी, 5p की पड़ेगी, यहाँ तक ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, आगे देखो, अब चंडीगढ़ में 4p की पड़ेगी, फिर वो कह रहा है, आगे देखते हैं, वह यातायात पर 600 रुपये खर्च करता है, 600 रुपये और खर्च कर देता है, तो टोटल खर्चा तो उसका 600 ही और जोड़ दिया मैंने इसमें, सही है ना, 4p में तो मैंने खरीदी टीवी चंडीगढ़ में, और 600 रुपये आने जाने में खर्च हो गए, तो 600 4p प्लस 600 तुम्हारा टोटल खर्चा हो गया, चंडीगढ़ में जो खर्चा बैठा है वो ये बैठा है, ठीक है, ये बैठ गया, आगे क्या कह रहा है, सही है ना, तो बताइए, अच्छा सॉरी फिर गई यार, अरे भैया, एक मिनट रुकते बेटा ना, स्किप कर लेना आप वीडियो को, ये बार बार लाइट जा रही है, ठीक है भाई, अरे लाइट, चलो थोड़ा देखते बेटा ना, स्किप कर लेना आप वीडियो को, है ना, क्लियर है, इंतज़ार करते हैं, क्वेश्चन करा ही देते हैं, ठीक है भाई, आ गई, है ना, इंतज़ार का फल मीठा ही तो होता है, चलो आगे देखते हैं बेटा ना, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 600 रुपये आपका आने जाने में खर्च हो गया, तो 4p में तुमने खरीदी, 600 रुपये आने जाने में खर्च, तो टोटल खर्चा तो ये हो गया, टोटल खर्चा, और वहाँ के अकॉर्डिंग तुम बताओ 5p आया, वहाँ पे मैं कितने में खरीदता, 5p में खरीदता, यानी 5p में तुम बताओ यहाँ पे 5p इसके बराबर नहीं होगा क्या, बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया, बोलो नहीं, ठीक है ना, हाँ देखते हैं अब देखो, अच्छा अब एक चीज़ और कह रहा है यहाँ पे सवाल में, देखो क्या कह रहा है, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो दिल्ली में x में बेचता है, कितने में बेचता है बेटा, x रुपये में बेचता है, दिल्ली में x रुपये में बेचता है, तो 100/7% लाभ होता है, 100/7% लाभ का मतलब क्या है, 100/7 का मतलब क्या है बेटा, 100/7 का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 ही तो है भाई, 1/7 ही तो है, 1/7 गुणा 100, ये परसेंटेज वैल्यू है, सही है ना, तो 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो जाएगी क्या, यानी कि 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू क्या है कि अगर इसका मूल्य 7 है तो यहाँ क्या है 8 है, बोलो है या नहीं है, बोलो समझ में आया नहीं है, लाभ हो रहा है ना, एक का लाभ हो रहा है, तो ये 7 रुपये में, तो यहाँ 8 रुपये में लाभ हो रहा है, फिर चली गई,
बेटा फिर है ना अपन देखते हैं ये वीडियो बेटा, फिर कल ही कंटिन्यू करते हैं ना। लाइट आ रही है जा रही है, ठीक है। हाँ भाई ठीक है ना, इसके लिए बहुत बहुत आपसे क्षमा मांगते हैं, ठीक है ना, कि लाइट की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। क्लियर भाई? तो फिर बेटा कल कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, ठीक है ना। ओके, आ गई लाइट है ना, ये करा ही देता हूँ मैं ना भाई। देखो ये तमाशा कर रही है, आजकल लाइट की प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो रही है भैया ना, ठीक है। हाँ, कोयला ख़त्म हो गया है ना हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख तो। हाँ भाई, मैं क्या कह रहा था, ये 7 है तो 8 है भाई, लाभ हो रहा है ना आपको, तो 7 रुपये तो यहाँ 8 का होगा, ठीक है ना। 1/7 का मतलब 1 का लाभ हो रहा है, तो 7 है तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया। नेक्स्ट देखो अब आपसे क्या कह रहा है, तो बताओ 7/8 है, तो अब तुम बताओ यहाँ पे, ये तो 7 तो किसका हो गया, इसका हो गया ना, 7 तो इसका हो गया, ठीक है। नहीं है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या कि 4p + 600 बटा 5p, ठीक है ना बेटे। देखो अपना 7/8 है, फ्रैक्शन वैल्यू देख लो, 7/8 है, फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। नहीं है हाँ, तो तुम बताओ यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7/8। क्लियर है? हाँ भाई सही है ना। हाँ थोड़ा सा ये थोड़ा सही कर लो, ये 7 तुम्हारा ये हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, है भाई। क्लियर है ना। हाँ अब कर लो आप क्वेश्चन को, अब कर लीजिए आप, पी की वैल्यू निकाल लो। वज्र गुणा कर लें, वज्र गुणा। तो देखो 8 चौके 32p बेटा, 32p, 8 चौके 32p, ठीक है। और 8 छिकी 4800 ये हो गया, बराबर में 5 छिकी 5 7 35p। तो तुम बताओ ये इधर आया तो ये इधर आया, तो ये 32p इधर आया, तो माइनस का 3p तो बचेगा। 3p बराबर कितना आ गया बेटा, 4800 आ गया। तो 1p बराबर कितना आ गया, 1p, p बराबर कितना आ गया देख लो, 3 एकम 3, 3 छिकी 18 और ये हो गया 1600। कितना आ गया बेटा, 1600 आ गया। और आपको दिल्ली वाला मूल्य चाहिए, तो दिल्ली वाला मूल्य आपने 5p माना था, तो 5 × 1600, p का मान 1600 रख दो, 16 पंजे 80 आ गया, 8000 रुपये। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, 8000 रुपये आपका करेक्ट आंसर है। सही है नहीं है? ठीक है। क्या आपकी चीज़ समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ भाई? नहीं आई? बोलो आई या नहीं आई? ठीक है ना। एक बार दोबारा पढ़ो, मैं दोबारा समझाता हूँ। वो कह रहा है एक टीवी सेट को दिल्ली में x रुपये में बेचना था, x में बेचना था। एक व्यापारी चंडीगढ़ जाता है और वहाँ से 20% छूट पर एक टीवी सेट खरीदता है, 20% छूट पर खरीदता है। बहुत बढ़िया बात है, 20% छूट पर खरीदता है, तो यानी कि वहाँ पे वो 5p में खरीदेगा, 5p में, तो यहाँ 4p में ही खरीदेगा भाई। 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5 हो गया, यानी 5 पर 1 रुपये की छूट है, तो यानी यहाँ तो 4p में खरीदेगा, तो वहाँ पे 5p में खरीदेगा, है ना। बोलो वहाँ पे दिल्ली में 5 रहेगा मूल्य, तो यहाँ 4 रहेगा, 1 का फायदा होगा। 20% छूट का मतलब यही समझ रहे हैं, 5 टोटल मूल्य है, तो 1 का फायदा है, तो 4 में खरीदूंगा मैं वहाँ पे। तो ये 5p में खरीदी, तो वहाँ पे 4p में खरीदी, ठीक है। फिर कह रहा है आने जाने में 600 का खर्चा हो गया, लेके आने में 600 रुपये खर्च हो गया, तो टोटल क्रय मूल्य मेरा इतना बैठेगा, 4p + 600, है ना। और दिल्ली में 5p का बैठता, सही है। तो कह रहा है 100/7 का लाभ हो गया, तो बेटा 1/7 का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो आप बताओ मुझे, 1/7 का लाभ हुआ, सही है। ऐसा करने पर तो बेटा 7 की वस्तु 8 में, सही है, यानी यहाँ 7 का लाभ है, तो वहाँ कितने का है, 8 का है। बोलो नहीं है क्या भाई, 1 का ही लाभ हो रहा है ना, 7 की वस्तु 1 रुपये का लाभ हो रहा है, एक तरह से 7 पर 1 का लाभ हो रहा है। तो बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो भाई मैंने यहाँ कितने में खरीदी होगी, 7 में, तो वहाँ पे कितने में खरीदूंगा, 8 में खरीदूंगा। कितने में खरीदूंगा, 8 में। तो तुम बताओ यहाँ पे 4p + 600 बटा 5p, इसका मैं भाग दूं तो रेशो में चेंज कर लो ना मैं इसे, 7/8। तो वज्र गुणा करें तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी। p की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1600 आ गई। बोला ही नहीं आई। और p की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो देख लो कितने में पड़ेगी, 8000 में। और p की वैल्यू यहाँ रखोगे तो चंडीगढ़ से कितने में खरीदी उसका पता लग जाएगा। और p की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो दिल्ली में कितने की पड़ेगी उसका पता लग जाएगा, x का मान निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा, x का 8000 रुपये हो जाएगा। सही है भाई, ठीक है ना। हाँ बोलो भाई, क्लियर है क्या? ठीक है। तो बेटा बाकी अपन कल करें क्या? ठीक है। आज थोड़ा लाइट ने परेशान किया, इसके लिए आपसे फिर चाहे तहे दिल से क्षमा मांगते हैं, है ना। ठीक है। तो बेटा फिर आगे कल करते हैं अपन वीडियो को कंटिन्यू, ठीक है ना। आज का सेशन कैसा लगा, ये अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में लिखना, दोबारा बता दूंगा, ठीक है भाई। या फिर वीडियो को पीछे करके एक बार फिर देखना भाई, ठीक है ना। हाँ क्लियर है क्या? क्लियर है भाई, ठीक है। तो बाकी हम बेटा कल करते हैं,
जय हिंद। ओके बाय।